प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नया चैप्टर लेके, और चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों घातांक एंड एवं करणी यानी सर्ड एंड इंडाइसिस। 2 क्लास से इस चैप्टर के ऊपर हम करेंगे और बिल्कुल बढ़िया से चैप्टर को जीरो से हीरो लेवल तक देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें कि लॉ ऑफ इंडाइसिस, देखो एक बात तो ये ध्यान रखना, ये उल्टा होता है। जैसे चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी और इंग्लिश के अंदर सर्ड एंड इंडाइसिस कहते हैं, तो याद रखना घातांक का मतलब होता है सर वो सर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, घातांक का मतलब होता है इंडाइसिस, याद रखेंगे सर। और करणी का मतलब होता है सर्ड, ये उल्टा होता है एक दूसरे का, याद रखेंगे आप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घातांक के कुछ नियम की, यानी इंडाइसिस के कुछ नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी के बारे में हम बात करते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। जैसे पहला नियम क्या है तो ध्यान से पढ़ो, a की पावर m गुना में a की पावर n है। तो याद रखना यदि कभी भी आपका बेस सेम है और गुना करेंगे ना तो पावर हमारी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर बेस सेम है और गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सर a की पावर m प्लस n, यानी दोनों पावर को हम जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से समझो, जैसे 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 7 है, तो टोटल 5 कितनी बार हो गया सर 11 बार। भाई 4 बार यहाँ पर है, 7 बार यहाँ पर है, टोटल कितनी बार है 11 बार। दूसरा नियम, यदि आपका बेस सेम है और भाग करेंगे तो पावर घट जाएगी। जैसे यहाँ पर a की पावर m है, यहाँ पर a की पावर n है, भाग किया है ना तो पावर घट जाएगी, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, है ना। यदि m बड़ा है n से तब ये होता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे ऊपर 7 की पावर 6 है और नीचे 7 की पावर 4 है, तो ऊपर 7 कितनी बार है 6 बार, नीचे कितनी बार है 4 बार, तो 4 बार से 4 बार कट जाएगा, ऊपर कितनी बार बचेगा सर 2 बार। तीसरा नियम, a की पावर m ब्रैकेट और पूरे की पावर n, तो याद रखना कभी भी ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट हो और बीच में गुना होना, कभी भी पावर के ऊपर पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो गुना हो जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर a की पावर m गुना में n। एग्जाम्पल से समझो 10 की पावर 4 और पूरे की पावर 5, तो ब्रैकेट का मतलब गुना है, गुना कर देंगे 4 पंजा 20, यानी ये 10 की पावर कितनी है सर 20 है, हो जाएगा ना। एक बात और सर देखो, ये दोनों बातें कभी भी बराबर नहीं होती। जैसे a की पावर मैंने कर दी m और फिर पूरे की पावर हमने कर दी n, और एक होता है सर a की पावर m और फिर पावर मैं करता हूं n। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों बातें बराबर नहीं हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं तुम्हें, जैसे मैंने यहां पर कर दिया 2 की पावर 2 और फिर पूरे की पावर मैंने लिख दी 3, और यहां पर मैंने यही नंबर लिखा 2 की पावर 2 और फिर पूरे की पावर 3, तो ये क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगी। ये 2 की पावर 6 है, लेकिन ये गुना नहीं होगी, ध्यान से समझो आप। यहां पर पावर के ऊपर पावर है और बीच में ब्रैकेट नहीं है ना, तो पहले पावर को हल किया जाएगा, ध्यान से समझो। पहले पावर को हल करेंगे और 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है सर 8, यानी ये क्या है सर 2 की पावर 8 है। तो ये दोनों बातें बराबर नहीं है, आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल हो जाएगा ना। नेक्स्ट नियम की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट नियम क्या है सर, चौथा नियम। जैसे देखो a की पावर n गुना में b की पावर n, अब की बार सेम है पावर, अब की बार पावर सेम है और नंबर की गुना कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो यदि पावर सेम है तो पावर को सेम का सेम रख दीजिए और दोनों नंबर की गुना है तो गुना कर दो, यानी ab की पावर क्या हो जाएगा सर n। जैसे इधर समझो, एग्जाम्पल दे रखा है सर 2 की पावर 5 और गुना में 3 की पावर 5। अब ध्यान से देखो पावर सेम है तो 5 का 5 रख दीजिए और नंबर की यदि गुना है तो गुना कर दीजिए, यानी ये 6 की पावर 5 मैं लिख सकता हूं, इसको मैं 6 की पावर 5 लिख सकता हूं। ऐसा ही भाग में भी होता है, जैसे देखिए a की पावर n और भाग में b की पावर n, अब पावर सेम है ना तो पावर को सेम का सेम रखिए और दोनों नंबर को भाग किए तो भाग कर दो, ए बी की पावर n लिख सकते हैं हम, a बटा में b की पावर n इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, भाग है तो भाग कर देंगे। जैसे देखो 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 है, तो पावर 5 चढ़ा दो और 2 को 3 से भाग किया है तो 2 को 3 से भाग कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अगला नियम क्या है सर, पावर यदि ऊपर माइनस की दी है ना तो नीचे ले आओ सर वो प्लस की हो जाएगी। जैसे यहां पर देखो a की पावर माइनस का m है, पावर माइनस में है, तो इसे बटा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो इसको नीचे लेके आएंगे तो 1 बटा में a की पावर हो जाएगी m। एग्जाम्पल से समझो, 7 की पावर -3 है, नीचे ले आओ 1 बटा में 7 की पावर क्या हो जाएगी सर 3। तो नीचे वाले नंबर को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है सर। अगला नियम क्या है सर, यही है सेम, जैसे a बटा में b की पावर n है, अब पावर माइनस है ना, और पावर यदि माइनस आपको प्लस करनी है तो नंबर को पलट दीजिए, यहाँ पर a बटा b है तो यहाँ पर b बटा में a कर दीजिए, सेम है सर, यही नियम है, बस थोड़ा सा सिंपल करके लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर माइनस की पावर है तो नंबर को पलट दो, 2 बटा 3 कर दो, पावर प्लस की हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला नियम क्या है, छोटे छोटे नियम है सर, ये ध्यान से समझो। a की पावर m बराबर है a की पावर n, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या है। देखो दोनों नंबर बराबर है और दोनों नंबर बराबर हैं और बेस भी बराबर हैं, तो याद रखना यदि कोई भी दो नंबर बराबर हैं और उनका बेस बराबर है तो उनकी पावर भी बराबर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए तो यहां पर m बराबर में n होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आधार समान है इसलिए घात भी समान होगी। ऐसा ही एक नियम और है, a की पावर m बराबर है b की पावर m, देखो दोनों नंबर बराबर है और यहां पर पावर समान है, तो याद रखना कोई भी दो नंबर बराबर हैं और उनकी पावर समान है तो उनका बेस भी समान होगा। यहां पर मैं लिख सकता हूं a बराबर b है सर, ठीक है ना, सिंपल नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, जैसे 21 की पावर मैंने 0 लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो वो किसके बराबर होता है सर, 1 के बराबर होता है। तो ये कुछ नियम है जो घातांक के ऊपर हैं, इंडाइसिस के ऊपर हैं, और ये नियम आपको पता है तो सब क्वेश्चन आपके बनते चलेंगे, है ना। अब हम कुछ नियम करनी के देखते हैं कि करनी के नियम क्या हैं, फिर हम सारे सवालों को करेंगे। भाई करनी क्या है, तो इसे हम करनी कहते हैं। जैसे गौर से समझिए, कोई भी नंबर हमारे पास a है और इसके ऊपर करनी लगी हुई है सर, n की करनी लगी है, तो करनी को हल करना बिल्कुल सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। जिस भी नंबर की करनी लगी है ना वो पावर में 1 बटा की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहां पर n की करनी लगी है तो a का a लिखूं, और करनी के अंदर यदि n है ना तो ये पावर में चला जाएगा 1 बटा में n, क्या चला जाएगा सर, 1 बटा में n। तो ये एक ही नियम याद रखेंगे। जैसे मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया सर √16 और यहां पर बाहर मैंने 3 की करनी लगा दी, तो इसको कैसे हल करेंगे, 16 का 16 लिखो, और करनी में यदि 3 है ना तो पावर में ये बटा की फॉर्म में लिखेंगे, ये पावर में चला जाएगा सर 1 बटा में 3, बस यही याद रखना है। यदि यहां पर मैं 16 लिख दूं और बाहर 4 की करनी लगाऊं तो कैसे हल करेंगे, 16 का 16 लिखो, और 4 की करनी लगी है तो पावर में 1 बटा 4 कर देंगे। बाकी इसमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें आसान है, अपने आप बनती चलेगी, ये ध्यान रखना। जितने नंबर की करनी लगी है वही पावर में 1 बटा की फॉर्म में जाता है। अच्छा एक इसमें सबसे जरूरी बात होती है करनी के अंदर है, जैसे ध्यान से समझो, कोई भी दो नंबर है, 4 बातें बता रहा हूं छोटी छोटी। जैसे यहां पर है सर √a और इसकी गुणा कर दी मैंने √b में, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों √ के अंदर आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो √a की गुणा √b में करेंगे तो पहले √ लगा दो, और a की गुणा यदि b में करेंगे तो हमारा हो जाएगा ab। ऐसा पॉसिबल है सर, सही है बिल्कुल ये। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि √3 की गुणा √5 में करो तो कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। 5 की गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ऊपर √ है तो √ लगा दो, गुणा पॉसिबल है। अच्छा सर भाग भी पॉसिबल है, यदि मैं √a को भाग करूं √b से तो कर सकते हो। a को b से भाग करेंगे तो a को b से भाग कर दो, और ऊपर √ है तो ऊपर √ लगा दीजिए, भाग भी पॉसिबल है, गुणा भी सीधी हो जाएगी, भाग भी हो जाएगा। फिर हम करके देखते हैं जोड़। जैसे मैंने √a के अंदर जोड़ा है √b, तो ये कभी भी ये नहीं होगा,
कि आप a में b को जोड़ दो और ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये नॉट इक्वल टू है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात आपकी सत्य नहीं है। जैसे अंडर रूट 3 में आप अंडर रूट 2 जोड़ोगे तो अंडर रूट 5 कभी नहीं होता, याद रखना। माइनस में भी नहीं होता सर ये। यदि आप अंडर रूट ए में से माइनस अंडर रूट बी करोगे तो ऐसे मत लिख दीजिए कभी भी कि a माइनस बी के ऊपर अंडर रूट लगा दो, ये भी गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो गुणा और भाग कर सकते हो, लेकिन अंडर रूट में जोड़ और घटा पॉसिबल नहीं है, और इसके ऊपर बहुत सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। चैप्टर के अंदर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता है ना, तो घातांक और करने के सवाल आप धीरे धीरे बनाने शुरू करोगे। अब हम आपके सामने सवाल लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे करिए, चलो इनको हल। थोड़ा सा स्पीड में हल करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन है, करो मेरे प्यारे बच्चों हल। सबसे पहले हम देखेंगे ना, अंडर रूट के अंदर बहुत सारे नंबर दिए गए हैं। अंडर रूट 220 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 135 प्लस अंडर रूट 81। ऐसा क्वेश्चन जब भी हमें दिखेगा ना, तो हम अंदर से बाहर की ओर हल करते हैं। पहले हम अंदर वाले नंबर को हल करेंगे। चलो मैं करना शुरू कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले हमारे पास अंडर रूट 81 है, और अंडर रूट 81 का मान सभी को पता है कितना होता है सर, 9। कितना होता है भाई, 9। अब हम यहां पर 135 में 9 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 135 में 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 144, और अंडर रूट 144 का मान सभी को पता है कितना होता है सर, 12। तो यहां तक मैंने हल कर दिया। अंडर रूट 144 का मान कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा, 12। अंडर रूट 144 का मान 12 हो जाएगा। अब आगे हल करो। 12 में 4 जोड़ेंगे तो ये 16 होता है, और अंडर रूट 16 का मान सभी को पता है कितना हो जाएगा सर, 4। अब आगे हल करेंगे, यहां तक हल हो गया। 21 में 4 जोड़ेंगे ये 25 होता है, और अंडर रूट 25 का मान हमें पता है कितना हो जाएगा सर, 5। और 220 में 5 जोड़ेंगे तो 225, और अंडर रूट 225 का मान कितना होता है सर, 15। उम्मीद करेंगे तुम्हें वर्ग और वर्गमूल याद होंगे, कुछ नंबर के मैं पहले करा चुका हूं तुम्हें। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछता है, बड़े नंबर भी देता है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो अंदर से बाहर की ओर हल करिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके सामने और है, और यहां पर हल्की सी एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो अंडर रूट है ना, वो आपका यहीं तक है, आगे नहीं है सर। ध्यान से समझेंगे एक बार। ये वाला अंडर रूट आपका बस यही तक है। ये सवाल है मेरे भाई, करिए हल शाबाश। अच्छा सर ध्यान से देखिए, इसको यदि हम हल करेंगे तो अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था मैंने तुम्हें, देखो इसको तो हल करने का फायदा नहीं है कि अंडर रूट 4 का मान मैं 2 रख दूं, उसमें तो फायदा है नहीं, क्योंकि फिर ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो अंडर रूट के अंदर आप गुणा कर सकते हो। जैसे यहां पर अंडर रूट 9 है, यहां पर अंडर रूट 4 है, तो गुणा हो सकती है सर। और 4 के 9 में गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट 36 हो जाएगा, और अंडर रूट 36 का मान हमें पता है कितना होता है सर, 6। यानी इसको यदि मैं हल करूं तो ये 6 आएगा, 6 यहां तक है ना। अब 19 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और अंडर रूट 25 का मान सभी को पता है कितना हो जाएगा सर, 5। तो ये सारा 5 आएगा। अब 80 को यदि हम 5 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा सर, 16, और ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है सर, 4 हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर कभी आता है ना, तो अंदर से बाहर की ओर हल करिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में इसमें और भी हाई सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। जब भी आपका इंडाइसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से देखो क्या है, 2 की पावर x प्लस 3 बराबर है 32 के, तो हमें इसका मान बताना है क्या होगा। देखो क्या दिया गया है, 2 की पावर x प्लस 3 किसके बराबर है सर, 32 के। तो हमें इसका मान पूछा है। ध्यान से देखो हम क्या करेंगे पूरे चैप्टर में, जब भी कोई 2 नंबर बराबर है ना, तो हम हमेशा बेस बराबर करेंगे सर, बेस। जैसे यहां पर ये 2 नंबर हमें बराबर दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम बेस बराबर करेंगे। जैसे यहां पर बेस 2 है और यहां पर 32 है, तो बराबर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर x प्लस 3। अच्छा 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है।
32 होता है 2 की पावर 5। अब मैंने बेस बराबर कर दिया। अब देखो होता क्या है, कोई भी दो नंबर बराबर है और उनका बेस बराबर है, तो मैंने तुम्हें सिखाया था कोई भी यदि दो नंबर बराबर हैं और उनका बेस बराबर है तो उनकी पावर को भी हम बराबर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। यहां पर पावर कितनी है सर, x प्लस में 3, और यहां पर पावर कितनी है सर 5, तो दोनों जगह पावर बराबर होगी। हल करेंगे तो ये 3 उधर जाके घट जाएगा, 5 में से 3 गया 2। तो जिस नंबर की हमें तलाश थी x, उसका मान 2 है। हमें पूछा क्या है, हमें 3 की पावर x प्लस 1 का मान पूछा है, और x का मान हम 2 रखेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है सर 27। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 की पावर 27 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है सर। क्या कहा गया है, लिख रहा हूं, 27 की पावर दी गई है 2x माइनस का 1, और 243 की पावर दी गई है 3। ध्यान से समझो क्या करेंगे, यहां पर भी हमें दो नंबर बराबर दिए गए हैं। ध्यान रखना, जब भी कोई दो नंबर बराबर है ना तो सबसे पहले बेस बराबर करो। बेस बराबर कर रहा हूं, जानकारी होनी चाहिए नंबर की। यहां पर 27 है, यहां पर 43 है, तो बेस में 3 बना सकता हूं, 3, और 27 होता है 3 की पावर 3। ऊपर हमें दिया गया है 2x माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 243 क्या होता है, तो 27 होता है 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 होता है 81, और 3 की पावर 5 होता है 243। तो 243 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 5, और पूरे की पावर हमें 3 दी गई है। अच्छा सर, मैंने आपको सिखाया है कि पावर के ऊपर पावर होना और बीच में ब्रैकेट हो तो गुणा हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर, पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है, गुणा कर दो। 3 की गुणा करेंगे 2 के साथ, 3 दूनी 6x, और 3 की गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3, दोनों के साथ होएगी मेरे प्यारे बच्चों। और यहां पर हम देखेंगे तो 3 की पावर ये हो जाएगा 5 3 15। अब अगेन वही चीज बनी है, कोई भी हमारे दो नंबर बराबर हैं और उनका बेस बराबर है तो उनकी पावर भी बराबर होगी। तो मैं पावर को बराबर रखने जा रहा हूं, यहां पे पावर है 6x माइनस का 3, और यहां पर पावर है 15, दोनों जगह पावर बराबर होगी। हल करेंगे 6x, ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो 15 और 3 18 हो जाएगा, और x का मान निकाल लेंगे, 18 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा सर। तो x का मान हमें पूछा है, क्या हो जाएगा सर 3। तो इसके लिए ना कुछ पावर तुम्हें ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हमें सवालों के अंदर दिक्कत ना हो। तो कुछ पावर आप याद ही रख लीजिए। क्या याद रखेंगे, देखो जरा, जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या होता है सर 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या होगा सर 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 32, 2 की पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 64, 2 की पावर 7 करेंगे तो क्या होगा सर 128, और 2 की पावर 8 करेंगे तो क्या होगा सर 256। कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 8 तक जरूर याद रखिए। 2 की पावर 9 करेंगे तो 512 हो जाएगा। तो ये कुछ तुम्हें याद रखनी है, 2 की पावर, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर भी यूज करूंगा मैं बार बार, तो 3 की पावर भी कुछ याद रखना। 3 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 27, 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 81, और 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 243। तो ज्यादातर घातांक और करने में यही पावर यूज करेगा वो, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब की बार क्या दिया गया, ध्यान से देखो, यदि 2 की पावर 2x माइनस का y बराबर में 16 है और 2 की पावर x प्लस में y बराबर 32 है, तो x y का मान बताओ। अब ध्यान से देखो, अब की बार हमारे दो वेरिएबल है x और y, और दो वेरिएबल है तो इक्वेशन भी दो बनेगी। पिछले में एक था तो एक ही बनी थी, तो ये भी आसान है हल करना है धीरे धीरे में। पहली इक्वेशन बोलो क्या है, 2 की पावर 2x माइनस का y बराबर में दे रखा है किसके सर 16 के, और दूसरी इक्वेशन है 2 की पावर x प्लस में y बराबर दे रखा है 32 के। चलिए सर
दोनों को हम पहले आराम से हल करते हैं, फिर x और y का मान निकल जाएगा आराम से। क्या बताया मैंने आपको, कोई भी दो नंबर बराबर हैं तो आप बेस बराबर करो बेस। यहां पर बेस 2 है, ये भी बेस 2 बना दूंगा मैं, 2 की पावर 2x माइनस का y, और 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आसान है ना, 2 की पावर 4। अब क्या होगा बताओ, यदि कोई भी दो नंबर बराबर हैं और उनका बेस बराबर है तो पावर भी बराबर रख सकता हूं मैं। तो यहां पर पावर है 2x माइनस का y और यहां पर पावर है 4, ये बराबर होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई सर। इधर से हल करेंगे तो ये क्या है, 2 की पावर x प्लस में y, और यहां पर हमें दिया है 32, 32 होता है 2 की पावर कितनी सर, 5, 2 की पावर 5 32 होता है। कोई भी दो नंबर बराबर हैं और हमारा बेस बराबर है तो पावर भी बराबर रख सकता हूं। यहां पर पावर है x प्लस वाई और बराबर किसके हो जाएगा सर, 5 के। दोनों जगह पावर भी बराबर होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब दो इक्वेशन है, दोनों को हल करने जा रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन क्या है सर, 2x माइनस का y बराबर में 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है सर, x प्लस में y बराबर में 5। अच्छा सर, हमें इक्वेशन में ना एक मान बराबर करना होता है ताकि एक मान निकल जाए। तो यहां पर दोनों जगह y है, तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूं। जोड़ दो, 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो y से y कट गया, और इधर जोड़ेंगे तो 5 और 4 9। अच्छा 3x का मान 9 है सर, तो x का मान हो जाएगा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, x का मान हमें पता चल गया 3 है, और x का मान 3 है तो y का मान 2 होएगा ना, क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तभी 5 मिलता है। तो दोनों मान मेरे को पता चल गए, x का मान 3 है और y का मान 2 है, और 3 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। तो यदि दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है ना, तो आपकी इक्वेशन भी 2 बनेगी। चलिए बिल्कुल प्यार से समझते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने और रखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पढ़ो क्या है, यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर में 3 है, तो x का मान पूछा है। सेम डिटो कॉपी निकालो, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में 81 है। अच्छा ध्यान से देखो, कोई भी दो नंबर बराबर हैं तो बेस बराबर करने जा रहा हूं। 3 की पावर x प्लस वाई और 81 को लिख सकता हूं 3 की पावर 4। बताओ, कोई भी दो नंबर बराबर हैं, बेस बराबर हैं, तो पावर बराबर रख दो। यहां पर पावर x प्लस वाई है और यहां पर पावर 4 है। इक्वेशन नंबर 1, कोई भी दो नंबर बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर भी बराबर रख सकते हैं। इधर से हल करो बेटा, 81 की पावर x माइनस वाई बराबर में दे रखा है 3, कर दो हल। बेस बराबर करने जा रहा हूं, यहां पर भी 3 बनाएंगे तो 81 3 की पावर 4 होता है, और x माइनस वाई बराबर में 3। अच्छा सर, पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगी, तो यहां पर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4x माइनस का 4y बराबर में 3। कुछ नहीं है तो पावर 1 लगा दो। अब वही चीज है, कोई भी दो नंबर बराबर हैं, इनका बेस भी बराबर है, तो पावर बराबर रख सकता हूं। यहां पर पावर है 4x माइनस का 4y और ये बराबर हो जाएगी 1 के। ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी सर हमारे पास। सेम है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर में 4, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 4x माइनस का 4y बराबर में 1। अच्छा सर बताइए कैसे हल करेंगे। देखो, कोई भी दो इक्वेशन है ना, तो मान तभी आएगा जब एक नंबर को हम बराबर कर देंगे। जैसे मेरे को यहां पर x का मान पूछा है ना, तो बेटा y को बराबर कर दो। y को देखिए, यहां पर y 4y है और यहां पर अकेला y है, तो ऊपर भी मैं 4 बनाऊंगा तो 4 से गुना कर दो पूरी इक्वेशन को। 4 एक कम 4x, इधर 4 से करेंगे तो ये 4y हो जाएगा, और इधर मैं 4 से गुना करूंगा तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी इक्वेशन में मैंने 4 से गुना कर दी। क्यों? ताकि हमारा y कट जाए अपने आप। हल करेंगे, जोड़ो, 4x में 4x जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस के 4y से माइनस का 4y कटेगा, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन मैंने जोड़ दी।
x का मान निकाल लेंगे तो 17 बटा में ये 8 गुना में है तो भाग में आ जाएगा 17 बटा में 8। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, आराम से होती चलेगी, करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब एक दो सवाल हम करनी के देखते हैं। करनी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कैसे हल करेंगे। जैसे यहां पर बाहर कुछ नहीं लिखा ना, तो अंडरस्टैंड है कि ये 2 है, याद रखना। करनी के अंदर यदि बाहर कुछ नहीं लिखा तो समझ जाइए कि वहां पर 2 है, पक्का पक्का। हल करेंगे, देखो 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 3 और ऊपर करनी लगी है सर 2 की। अच्छा, पहले इसको हल करेंगे। पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगी। ये है 5 की पावर 2 तिया 6 और बाहर करनी लगाएंगे हम 2 की। अच्छा सर, यहां पर 5 की पावर 6 है। अब बताओ भाई, 2 की करनी लगी है और करनी को हटाएंगे तो पावर में 1/2 लगेगा ना, सिखाया था मैंने। जितने की करनी लगी है पावर में उतना ही लिखना होता है, बटा में करके। अब इसको हल करेंगे सर, 5 का 5 लिखेंगे और पावर के ऊपर पावर है तो ब्रैकेट है, बीच में गुना हो जाएगी, इधर ही गुना कर रहा हूं मैं। तो इस 6 की यदि हम ऊपर गुना करेंगे ना तो 3 आएगा और 3 एक कम 3 और 5 का क्यूब यदि हम करेंगे तो 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है सर? डी ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें आनी चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे को ट्राई करके बताओ क्या उत्तर आ रहा है तुम्हारा। इसमें हल्की सी मिस्टेक है, टाइपिंग वाले ने कर दी, भैया ने, कोई बात नहीं। ये जो 5 है ना बेटा, ये यहां पर नहीं आएगा, ये पावर है और पावर आपको पता है कहां चढ़ाई जाती है सर? ऊपर। तो ये 5 यहां पर आएगा सर, ठीक है ना। ये वाला नंबर 5 है और ये 3 भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि करनी हमेशा पैरों में लगी होती है। कहां पर लगी होती है सर? पैरों के अंदर लगी होती है। तो ये 3 यहां पर आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। और ये 5 पावर है वो यहां पर आएगी। सेम सवाल है, हल करो। इसको हल करेंगे, पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है, गुना हो जाएगी। 6 पंजा 30 और बाहर करनी लगी है सर हमारी 3 की। अच्छा, 7 की पावर 30 है और करनी 3 की लगी है तो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? 1/3। अब हमें पता है सर, पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगी और 30 की गुना 1/3 में करेंगे तो बेटा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 की पावर 10, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। हो जाएगा ना? हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा समझिए आप बात को। इसको कैसे करेंगे हम? देखो 2 चीजें बता रहा हूं तुम्हें मैं। पहले मैं तुम्हें बेसिक से पहले तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, बाद में बेसिक बताता हूं। जैसे देखिए, यहां पर x की पावर 4 है और बराबर में दिया है 7 की पावर 16 और हमें x का मान पूछा है। अब ध्यान से देखो सर, 2 नंबर बराबर है लेकिन अब की बार ना तो पावर बराबर है और ना बेस बराबर है, कुछ भी बराबर नहीं है। ध्यान से देखो, पावर अलग अलग है और बेस में भी एक नंबर गायब है, वो भी अलग अलग है। तो याद रखना, जब भी कभी 2 नंबर बराबर होना और ना तो उनकी पावर बराबर हो ना उनका बेस बराबर हो तो कैसे हल करेंगे? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, हमें यहां पर x का मान पूछा है और x का मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर 7 की पावर 16 है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो इस x के साथ पावर यहां पे लगी है ना, वो पावर दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में ले जाना आप, और 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 की पावर 4। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। ये मैंने तुम्हें सीधा बता दिया कि जब ना तो बेस बराबर हो ना पावर बराबर हो तो उधर पावर को दूसरी तरफ ले जाओ, उत्तर आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे वो भी समझो थोड़ा सा। यदि मैं तुम्हें बेसिक से बताना चाहूं तो कैसे होगा, देखो x की पावर 4 है और बराबर में है सर 7 की पावर 16। अब कोई भी 2 नंबर बराबर है तो हमें या तो बेस बराबर करना पड़ेगा या पावर बराबर करनी पड़ेगी। तो बेस तो बराबर हो नहीं सकता, अब की बार मैं पावर बराबर कर सकता हूं। पावर तो मैं पावर बराबर करने जा रहा हूं। पावर बराबर कैसे करेंगे सर? प्यार से समझो, यहां पर 4 पावर है और यहां पर 16 पावर है, तो इसको मैं ये लिख दूं x की पावर 4, इसको ये लिख दूं 7 की पावर 4 और पूरे की पावर 4। एक ही चीज है ना, पावर के ऊपर पावर है तो बेटा गुना हो जाएगी, 4 चौका 16, यही है ये। अब एक बात बताओ, कोई भी 2 नंबर बराबर है, सॉरी देखो 2 नंबर बराबर है और इनकी पावर भी बराबर है, तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि यदि कोई भी 2 नंबर बराबर हैं
और उनकी पावर बराबर है तो उनका बेस भी बराबर होगा। तो पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा। यहां पर बेस है x सॉरी, यहां पर बेस है x और यहां पर बेस है 7 की पावर 4। तो यदि पावर बराबर है ना सर तो बेस भी बराबर होगा, यानी x का मान कितना है सर 7 की पावर 4 हो जाएगा ना, आसान है। नेक्स्ट को यदि हम देखेंगे ना सर, अब क्या दिया गया ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर 256 की पावर 0.16 है और यहां पर 256 की पावर 0.09 है। अच्छा, हमने सीखा था कि जब बेस सेम हो और गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाती है। तो इसको मैं ये लिख दूं, बेस सेम है तो 256 का 256 लिखो और हम गुणा करेंगे ना तो पावर जुड़ जाएगी। यहां पर पावर है 0.16 और यहां पर पावर है 0.09, जुड़ जाएगी बेटा, बेस सेम है तो। बेस सेम है, गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाती है। हल करेंगे, 256 का हम 256 लिखेंगे और ये क्या है 0.16 में 0.09 जोड़ोगे तो ये 0.25 हो जाएगा। और 0.25 का मतलब सभी को पता है, पॉइंट के बाद में 2 अक्षर हैं तो हटाएंगे तो बटा में 100 लग जाएगा। पॉइंट के बाद में 2 अक्षर है, हटाएंगे तो बटा में 100 लगेगा ना। और यदि इसको हम काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी ये 1/4 है सर, ये 1/4 है। अच्छा, वो 256 की पावर 1/4 है। आपको मैंने पावर वगैरह याद कराई थी, जितनी ज्यादा याद होगी उतना ही जल्दी निकलेगा, ठीक है ना। अब 256 याद करो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले क्या होता है सर। तो 256 को मैं क्या लिख सकता हूं, 256 को मैं लिख सकता हूं क्या सर, ये देखो ये रहा 256 होता है सर 2 की पावर 8। 2 की पावर क्या होता है सर 8। तो आपको ये सारा डाटा याद होना चाहिए ताकि मेरे को बार बार ना बताना पड़े। तो 256 को लिख सकता हूं सर मैं 2 की पावर 8 और पूरे की पावर है 1/4। अच्छा सर, पावर के ऊपर पावर है तो गुना हो जाएगी, 2 का 2 लिखो और पावर की गुना हो जाएगी तो ये 8 की गुना ऊपर करेंगे ना तो ये 2 बार में कटेगा, 2 1 कम 2, यानी उत्तर आएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 कितनी होती है सर 4। तो ये बड़े प्यारे प्यारे सवाल है, आसान आसान से हो जाएगा। नेक्स्ट बेहतरीन सवाल है सर, देखिए 81 की पावर 0.25 गुना में 9 की पावर 0.5, 27 की पावर 1.5 और भाग में 243 की पावर 0.5। क्या करेंगे सर, सबसे पहले हमें बेस सेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि बेस सेम है तो गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाती है। तो बेस सेम करने जा रहा हूं मैं, यहां पर 81 है, यहां पर 9 है, यहां पर 27 है, यहां पर 243 है। बेटा अभी मैंने तुम्हें 3 की पावर बताई थी, तो 81 को मैं लिख दूं 3 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 4 81 होता है ना, ऊपर पावर 0.25 चढ़ा दो गुना में। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 3 की पावर बनाने जा रहा हूं, ऊपर 0.5 है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, गुना में। 27 होता है 3 की पावर 3 और ऊपर 1.5 है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। 243 होता है 3 की पावर कितनी बेटा 5, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 होता है 243 और पूरे की पावर 0.5 है, लिख दो। अब बताओ क्या होगा, यहां तक हल करो, एक बार इसको हल करो। देखो 3 की पावर, अच्छा सर पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है, गुना हो जाएगी। 0.25 की गुना 4 में करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। हल करके देखो आप इसको, गुना में 3 की पावर 2 की गुना करेंगे 0.5 में तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी 1 हो जाएगा। भाई 5 दूनी 10, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो बटा में क्या लगेगा 10, 10 से 10 कट गया, 1 आएगा गुना में। ये हो जाएगा 3 की पावर 1.5 गुना में 3, 4.5 हो जाएगा सर। और भाग में है 3 की पावर 5 की गुना आधे में करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, है ना 2.5। अच्छा सर यहां तक देखिए किसका सिंबल है सर, गुना का, और बेस से मैं गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। पावर जुड़ जाएगी तो जोड़ो बेटा, यहां पर 1 और 1 2 और 4.5 6.5 हो जाएगी यहां तक।
और भाग में दे रखा है 3 की पावर ढाई। अच्छा मैंने आपको बताया था बेस से मैं भाग करेंगे तो पावर घट जाएगी, तो यहां पर 3 की पावर 6.5 है और यहां पर 3 की पावर ढाई है, घट जाएगी भाग करेंगे तो 6.5 में से ढाई घटाएंगे तो 4 बच जाएगा और 3 की पावर 4 को हल करेंगे तो कितना होता है भैया 81 हो जाएगा ना। बढ़िया सवाल है। बेस सेम नहीं है तो बेस सेम करिए आप और उसके बाद में चीजें आसान है, जो बेसिक हमने समझा था वैसे वैसे होता चलेगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, माइनस की पावर दे दी। माइनस की पावर को हमने प्लस में करना सीखा था, कैसे सीखा था सर बताओ। जैसे यहां पर 16 की पावर 3/2 है तो इसको सेम लिख दो 16 की पावर 3/2 प्लस। अब ये माइनस की पावर है ना तो इसको बटा में ले जाओ, तो इसको 1 में 16 की पावर प्लस का 3/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बताया था ना। जैसे भैया 2 की पावर -3 है तो उसको नीचे ले जाओ तो 1 में 2 की पावर 3 हो जाएगा ये, यानी 1 में 8 है। ये नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी या ऊपर वाली नीचे जाएगी तो सिंबल पलट जाएगा, ठीक है ना, याद रखिए। हल करेंगे अब। अच्छा सर 16 की पावर 3/2 है, 16 को मैं ये लिख दूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है, आपकी मर्जी, देखो 4 की पावर 2 लिख दो, एक ही बात है। 16 होता है सर 4 की पावर 2 और पूरे की पावर है 3/2 प्लस 1 में 16 होता है 4 की पावर 2 और पूरे की पावर है 3/2। अच्छा हल करेंगे सर, पावर के ऊपर पावर है, बीच में ब्रैकेट है तो गुना हो जाएगी, तो इस 4 की गुना यहां पर करेंगे तो ये कट गया, यानी यहां पर बचेगा 4 की पावर 3, कितना होता है सर 64 प्लस 1 में, ये भी सेम ही है, पावर के ऊपर पावर है, गुना करेंगे तो कट जाएगा, 4 की पावर 3 होता है 64, तो ये है सर 64 प्लस 1/64। हल करना आता है ना। भिन्न को जोड़ेंगे तो सर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम हमारा 64 है। अब यहां पर कुछ भी नहीं है तो इधर गुना होएगी पूरी, आपको पता है 64 की गुना 64 में करेंगे तो ये 64 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में है 64 को 64 से भाग करेंगे, 1 की 1 में गुना करेंगे 1। अच्छा सर 64 का वर्ग कितना होता है, वर्ग वगैरह आपको याद होने चाहिए है ना, नहीं याद तो आप याद करिए नंबर का ज्यादा से ज्यादा, वैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि वर्ग निकालते कैसे हैं। तो 64 का वर्ग होता है सर 4096 प्लस में 1 और बटा में 64 है। 4096 में 1 जोड़ेंगे तो 4097 बटा में 64, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोबारा ऐसा ही सवाल है सर, पावर माइनस में दी गई है। अच्छा मैंने तुम्हें सिखाया था, देखो यहां पर जो नंबर था वो सिंपल था, एक ही नंबर था, 16 की पावर कुछ थी तो बटा में लिखना पड़ा था। अब की बार हमारे पास 2 नंबर है, जैसे 1/2 की पावर -2 है और माइनस की पावर को प्लस बनाएंगे ना, 2 नंबर है तो नंबर को पलट दो बेटा, 1/2 को लिख दो आप 2/1 और पावर आपकी पलट जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी प्लस में गुना में। अच्छा सर माइनस की पावर है, प्लस की पावर बनानी है तो नंबर को पलट दो, 1/3 हो जाएगा 3/1, ये पावर भी हो जाएगी तुम्हारी प्लस में गुना में। माइनस की पावर है, पावर सही करने नंबर को पलट दो, ये हो जाएगा 4/1 और पावर हो जाएगी प्लस में 2। हल करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे 4 होता है, नीचे 1 की पावर लिखने का कोई फायदा नहीं है, 1 ही आएगा बटा में तो गुना में। 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 होता है और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 होता है, गुना करेंगे भाई, 4 निम्मा 36, 36 छिक्का, तो 36 की हमें 16 में गुना करनी पड़ेगी, छिक्का नहीं है 16 है, 16 छिक्का 96, 80 लगी 9 और 16 तिया 48 और 9 57, ये हो जाएगा 576। ऑप्शन नंबर क्या सही है सर, बी सही है, हो जाने चाहिए, आसान आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर एक और बेहतरीन सवाल है, पढ़ो क्या दिया गया है, 3/5 की पावर 3 गुना में 3/5 की पावर -6 बराबर है 3/5 की पावर 2x - 1, x का मान बताओ क्या होगा। अच्छा पता है ना, ध्यान से देखो, बेस बराबर है और बेटा बेस बराबर है और गुना का साइन है, बेस बराबर है तो गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी,
तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/5 की पावर बेस सेम है और गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। यहां पर पावर 3 है, यहां पर -6 है और माइनस का 6 है प्लस का 3 है तो माइनस की 3 बचेगी ना, बराबर है 3/5 की पावर 2x - 1 दिया गया है ये वाला। तो मैंने कुछ नहीं किया, बेस से मैं गुना करेंगे तो पावर जोड़ दी मैंने। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, कोई भी दो नंबर बराबर है और उनका बेस भी बराबर है, तो कोई भी दो नंबर बराबर है, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, पावर भी बराबर होगी। यहां पर पावर है -3 और यहां पर पावर है 2x - 1, बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी। बेटा हल कर दो, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 में +1 करेंगे -3 में तो -2 बचेगा, बराबर में 2x। हल करेंगे सर तो ये वाला 2 हमारा नीचे आ जाएगा सर, गुना में है तो, और -2/2 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर? सी ठीक है। अच्छा, ये 15 सवाल हमने तेजी से किए सारे के सारे, और ये हमारे टाइप नंबर 1 के सवाल आप बोल सकते हो, जहां पर हमें घातांक और करनी का बेसिक नियम लगाना पड़ा है। घातांक और करनी का क्या लगाना पड़ा है सर? बेसिक नियम। अब हम समझते हैं कुछ ट्रिकली पोर्शन जिनसे पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये सारे सवाल एक जैसे हैं, आप कर दोगे। अब हम थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं। जैसे ये पैटर्न देखो क्या है, ये पैटर्न पेपर में बार बार आएगा सर, √30 प्लस √30 प्लस √30। तो मैं तुम्हें ध्यान से बता रहा हूं, गौर से समझना। पैटर्न क्या है सर? √, के अंदर कोई भी नंबर बार बार लिखा जाएगा, ऐसे ध्यान से समझो, ऐसे लिखा जाएगा √a प्लस √a प्लस √a, और इस प्रकार नंबर को हमारा लिखा जाएगा इन्फिनिटी तक, और हमें पूछा जाएगा बताइए इसका मान क्या होगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं हम, और इनको निकालने के लिए सूत्र क्या है हमारा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इनको हल करने का फार्मूला है √4a प्लस 1/2। बिल्कुल आसान सा फार्मूला है, ध्यान रखना। √4a प्लस 1/2 याद रखना। ये सीरीज हमारी माइनस में भी हो सकती है, और यदि ये सीरीज माइनस में है ना तो यहां पर -1 लिखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। इसलिए हमने +1 और -1 लिख दिया। प्लस की सीरीज है तो ये +1 लेना, और माइनस की सीरीज है तो ये -1 लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो सवाल, यही सवाल है। कोई भी नंबर √, में बार बार आया है, लेकिन ध्यान रखना इस फार्मूले को हम सारी जगह नहीं लगाएंगे। कई बार ऐसे नंबर देगा जो एक के अंतर पर टूटेगा, और टूटेगा तो वहां पर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लगा के देखना उत्तर फिर भी वही आएगा। देखो तो 30 को ध्यान से देखो आप, 30 ऐसी संख्या है सर जो एक के अंतर पर टूट रही है, बार बार 30 आ रहे हैं ना, 30 30 30 30 30 इन्फिनिटी तक। तो एक के अंतर पर देखो टूट रहा है, नहीं टूट रहा, भैया नंबर को तोड़ना है एक के अंतर पर। तो आप कहोगे सर 30 तो टूटता है, 30 एक के अंतर पर टूट जाएगा, 30 होता है 5 छिक्का 30। तो याद रखना 5 छिक्का 30 टूट गया ना, टूट गया तो फार्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, सीधा उत्तर बता सकते हो तुम। कैसे? यदि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का मतलब होता है ज्यादा, तो उत्तर बताना है तुम्हें बड़े वाला। तो इस सवाल का उत्तर हम बताएंगे सर 6 है, और बीच में यदि माइनस का साइन होता तो माइनस का मतलब होता है कम, तो उत्तर बताएंगे छोटे वाला। हो जाएगा ना सर। तो फार्मूला भी हम तब लगाएंगे सर जब वो ना टूटेगा तब। यदि नंबर एक के अंतर पर टूटेगा ना बेटा तो फार्मूले की जरूरत नहीं है, और पेपर में एक के अंतर पर टूटेगा। जैसे 17 नंबर में बोला है x बराबर है √42 माइनस √42 माइनस √42 इन्फिनिटी तक है, मान बताओ टूट रहे क्या? आप कहोगे हाँ, 42 होता है 6 7 42, एक के अंतर पर टूट गया, बीच में माइनस है तो उत्तर होगा छोटे वाला, उत्तर हमारा हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट फार्मूला लगा के देखना बेटा, यही आएगा, देख लो चाहे आप। अच्छा सर ये सवाल क्या है 18 नंबर, तो देखो 2 प्लस में √2 प्लस √2 प्लस √2 इन्फिनिटी तक है।
अब ध्यान से समझो, एग्जामिनर चालाकी कर रहा है अब की बार। देखो भाई, हमारी सीरीज यहां से शुरू होगी जिसकी हमें तलाश है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। अच्छा, इसका उत्तर बताना हो तो एक के अंतर पर तोड़ेंगे और 2 होता है 2 एकम 2, 2 एकम 2 टूट रहे हैं ना, और बीच में प्लस का सिंबल है तो उत्तर होगा बड़े वाला। तो इस सीरीज का उत्तर हमारा 2 होता, लेकिन एग्जामिनर ने पहले यहां पर 1 2 फालतू लिख रखा है, 2 प्लस, और इस सीरीज का उत्तर 2 होगा तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 4। लेकिन एग्जामिनर यदि इसके ऊपर भी √ लगा देता 2 पर भी, फिर हमारा उत्तर 2 ही आता, क्योंकि फिर तो पूरी एक ही सीरीज होती है। नेक्स्ट, अब 31 को देखो तुम ध्यान से, हो गया कष्ट। 31 हमारा एक के अंतर पर नहीं टूटेगा, 6 5 30 तो टूटता, 31 नहीं टूटेगा। तो नहीं टूटा ना, तो फटाक दनी फार्मूला लगाओ आप। ऐसे सभी सवालों को निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, √4a + 1/2। बिल्कुल आराम से लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसमें भी काम करेगा ये, लेकिन यहां टूट नहीं रहा तो फार्मूला लगाना मजबूरी है। करो हल। माइनस होता तो यहां पर मैं माइनस का 1 रख देता। ए का मान हमें 31 दिया है, 31 चौका 124 और 1 हो जाएगा 125, और प्लस में 1 है और बटा में 2 है। अच्छा सर, हमारे ऑप्शन इसमें मैंने 2 ही लिखे क्योंकि 2 आगे वाले पेज पर थे, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं दिए गए, ऑप्शन और भी तोड़े गए हैं। तो बेटा 125 को मैं ये लिख दूं 5 √5, 125 होता है 5 √5। कैसे सर? 125 का मतलब होता है सर 5 गुना में 5 गुना में 5, और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बनेगा, 2 5 में से 1 5 बाहर आएगा, लेकिन 1 5 तो हमारा अंदर ही रह जाएगा ना। प्लस में 1 है और बटा में 2 दिया है। अब ध्यान से देखो, ये 2 दोनों के सिर मीर का है तो अलग अलग करेंगे, तो ये 2 है, ये 5 √5 के नीचे भी है प्लस, और ये 2 है, ये 1 के नीचे भी है, और 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2.5 होता है, तो ये है सर 2.5 √5, और 1 को 2 से भाग करेंगे तो आधा होता है, यानी 0.5। तो बेटा ऐसा ऑप्शन मिलेगा तुम्हें ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो नहीं टूटे तो परेशान नहीं होना, फार्मूला जिंदाबाद है, लगाइए, लेकिन पेपर में ज्यादातर टूटने वाला आता है। नेक्स्ट बताओ, √14 का मान किसके बीच में आएगा? अच्छा ध्यान से सुनो, बीच बात हम देखेंगे बाद में, पहले इसका मान बताओ कि इसका मान क्या होगा। नहीं टूट रहा, 14 नहीं टूट रहा ना, नहीं टूट रहा, कोई बात नहीं, फार्मूला लगाओ बेटा। फार्मूला क्या था सर? √4a + 1/2। फार्मूला बड़ा आसान है, 1 2 बार पढ़ के देखना। अच्छा सर, a का मान 14 है, रखेंगे 14 चौका 56 और 1 57, √57 प्लस का 1/2। यदि पीछे वाले सवाल की तरह हमें मान पूछता ना तो उत्तर आ गया हमारा, क्योंकि पीछे वाले नंबर में 125 टूटा था, 57 तो नहीं टूटेगा किसी में भी, लेकिन अब की बार ये नहीं पूछा, ये पूछा इसका मान किसके बीच में आएगा। अच्छा, मान किसके बीच में आएगा तो कैसे निकलेगा? देखो, तो ये नंबर है तो इससे छोटा नंबर देखो और इससे बड़ा देखो, तो छोटा देखो, यहां पर √57 है, तो √57 से छोटा नंबर बताओ जो पूरा पूरा वर्ग है, तो 57 से छोटा पूरा पूरा वर्ग होता है 49, प्लस में 1 है और बटा में 2 है, तो कर दो। और इससे बड़ा नंबर निकाल लेंगे तो बताओ बेटा, √49 से बड़ा नंबर होता है √64 जो पूरा पूरा वर्ग है, प्लस में 1 है और बटा में 2 है, तो कर दो, हल करो। √49 का मान 7 और 1 8, और 8 को 2 से भाग करेंगे 4, यहां पर मान करेंगे √64 का मान 8 और 1 9, 9 को 2 से भाग करेंगे 4.5। तो यही पूछा है कि ये वाला मान है, ये किसके बीच में आएगा? तो ये वाला मान 4 से तो बड़ा है और 4.5 से छोटा है, तो इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। बता देंगे ना, सारी चीजों के लिए तैयार रहना है आपको। बड़े जबरदस्त तरीके से मैंने चीजों को सेट किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट पढ़ो, क्या दिया गया है सर? यदि a का मान है √13 + √13 + √13, यानी प्लस वाली सीरीज है,
और b का मान है √13 माइनस √13 √13 यानी माइनस वाली सीरीज है। अब ये पूछा कौन सा कथन सही है या कौन सा विकल्प सही है। तो एक बात बताओ बेटा, ये प्लस वाला फार्मूला है और प्लस वाले फार्मूले में टूट तो नहीं रहा, ये टूट नहीं रहा ना, तो नहीं टूटेंगे तो इसको निकालने का चीज क्या होती है सर, इसको यदि हम निकाल लेंगे तो इसको निकालने का तरीका हो जाएगा √4a प्लस में 1 और प्लस में 1 में 2, यही होएगा ना इसको निकालने का तरीका प्लस वाले को। अच्छा सर ये माइनस वाला नंबर है और माइनस वाले नंबर को हल करने का तरीका होता है √4a प्लस 1 और -1 में 2। अब ध्यान से समझो, प्लस वाले के लिए ये फार्मूला है, माइनस वाले के लिए ये फार्मूला है। अब ये एक प्रॉपर्टी है, या तो ये दोनों फार्मूलों को जोड़ के क्वेश्चन पूछता है या दोनों फार्मूले को घटा के क्वेश्चन पूछता है। तो ज्यादातर केस में ये घटा के क्वेश्चन पूछता है। जब भी हमें ऑप्शन में इस प्रकार दिया जाएगा तो ये प्लस वाला फार्मूला है, ये माइनस वाला फार्मूला है और मैं दोनों फार्मूलों को घटा के देखता हूं कि क्या रिजल्ट मेरे को मिलता है। जोड़ के भी दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना है ना। देखो घटाएंगे तो √4a प्लस में 1 प्लस का 1, देखो दो नीचे सेम है, एलसीएम मैंने 2 ले लिया बेटा, सेम है दोनों जगह। अब इधर हल करेंगे तो ये माइनस अंदर चली जाएगी, माइनस का √4a प्लस का 1 और माइनस माइनस हो जाएगी प्लस का 1 में 2, यही होएगा ना। अब प्लस वाले नंबर से ये माइनस वाला नंबर कट जाएगा, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 1। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि दोनों फार्मूलों को घटाएंगे ना सर, घटाएंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा सर 1। और इसी के ऊपर ये बार बार क्वेश्चन सेट करता है। जैसे पहला हमारा मान इसका a बोला है पहली इक्वेशन का और दूसरी इक्वेशन का मान इसने b बोला है और दोनों चीजों को घटा के देखोगे ना प्लस और माइनस में सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनका डिफरेंस हमेशा 1 आता है। और यही हमारे ऑप्शन में दिया भी गया है a माइनस b और ये 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, यानी बराबर में कितना है, कुछ नहीं है तो 0। a माइनस बी माइनस का 1 बराबर में 0। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि दोनों फार्मूलों को घटाओगे तो हमेशा 1 आएगा। अब ये दोनों फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले हमारे पास, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा और बेटा दोनों फार्मूलों को घटाओगे ना तो अंतर हमेशा 1 आएगा। तो इसका मान a है, इसका मान b है और दोनों को घटाएंगे तो हमेशा 1 आएगा। ये फिक्स है, चीजें फिक्स है जो बार बार आता है। ऐसा हमारे ऑप्शन में दिया गया है सर b में। कैसे? क्योंकि ये माइनस का 1 है और उधर जाएगा दूसरी तरफ तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर में 1 है। अच्छा सवाल था, प्लस करके देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा तुम्हें, माइनस वाले पर ही आता है, याद रखिए। नेक्स्ट ये क्या है, अब ये नई सीरीज है, ध्यान से देखो। पीछे एक ही सिंबल यूज होता था, या तो प्लस का सिंबल यूज होता था या माइनस का सिंबल यूज होता था, है ना। लेकिन ये एक नई सीरीज है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़ो बिल्कुल। यदि x बराबर है 6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6, तो बेटा ये सीरीज है जिसका नाम है अल्टरनेट सीरीज, है ना। यहां पर जो सिंबल है ना वो अल्टरनेट है, आपके सिंबल अल्टरनेट है। और याद रखना कभी भी पेपर में आए ऐसा क्वेश्चन तो अल्टरनेट के लिए भी एक सूत्र होता है और सूत्र क्या है, आसान सा, √4a माइनस का 3 प्लस का 1 में 2। याद रखना सर, यदि कभी अल्टरनेट साइन दिए हैं तो उनका सूत्र बिना उत्तर नहीं आएगा। यदि यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस का 1 रखना है तुम्हें और प्लस है तो यहां पर प्लस का 1 रखना है बाहर। हल करेंगे, a का मान 6 है, 6 रखेंगे, 6 चौका 24, 24 में से 3 घटाएंगे तो 21। अच्छा सर हमारी सीरीज शुरू किससे हुई है, माइनस से, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस से शुरू है तो यहां पर माइनस का 1 रखेंगे और बटा में क्या आएगा सर 2। प्लस से शुरू होती तो प्लस का 1 रखते हैं, √21 माइनस का 1 में 2। ये भी तुम्हें याद रखना है थोड़ा सा कि कभी अल्टरनेट दे देना तो भी परेशान नहीं होने का, है ना। नेक्स्ट वही है सर,
√4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 अल्टरनेट है। और अल्टरनेट सीरीज जब भी आएगी तो फार्मूला याद होना चाहिए √4a-3 प्लस 1/2। बेटा सीरीज यदि प्लस से शुरू है तो प्लस का 1 लेना और माइनस से शुरू है तो माइनस का 1 लेना। करो हल। एक ही जगह 4 दिया गया है, बार बार 4 रखेंगे, 4 चौका 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 और प्लस का 1 है और बटा में 2 है। √13 प्लस 1/2 है ना आसान, है ना आसान, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि प्लस वाली सीरीज में आपको बार बार क्या करे सर, साइन चेंज कर दे। अच्छा, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन शामिल किए हैं अभी तक। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे ना, जैसे मैं तुम्हें उत्तर पूछ रहा था, जैसे मैं तुम्हें ये पूछूं बेटा कि बताओ √72 प्लस √72 प्लस √72 इन्फिनिटी तक है, तो आप कह रहे थे सर एक के अंतर पर तोड़ो नंबर को। देखो इसके आगे यहां पर कुछ नहीं लिखा साथ में, और साथ में कुछ नहीं लिखा तो हम एक के अंतर पर तोड़ रहे थे। 72 को आपने लिख दिया 8 निम्मा 72 और प्लस का सिंबल है तो बड़े वाला उत्तर बता रहे थे। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, कभी आ सकता है। अब की बार ध्यान से देखिए सवाल क्या है। अब की बार हमारी सीरीज में साथ में कुछ चिपका रखा है, सीरीज वही है, देखो √35 प्लस 2√35 प्लस में 2√35। तो भैया चेंज हमेशा दूसरे स्टेप से शुरू होता है। आप कहोगे सर यहां 2 क्यों नहीं है, ये 2√35 है बेटा, करनी में 2 नहीं है, ये बाहर 2 है। तो ये 2 तुम्हें ये बता रहा है कि 2 के अंतर पर तोड़ो। पहले कुछ नहीं था तो 1 के अंतर पर तोड़ रहे थे, अब की बार 2 हैं तो 2 के अंतर पर तोड़ो। और 35 को 2 के अंतर पर तोड़ेंगे, 5 7 35। प्लस का सिंबल है तो बड़े वाला उत्तर और माइनस का सिंबल है तो छोटे वाला उत्तर। तो प्लस का सिंबल है तो बड़े वाला उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, बी सही है। कौन सा सही है, बी। अब हम थोड़ा सा टाइप को चेंज कर रहे हैं। मैंने आपको प्लस और माइनस वाले सवाल बता दिए, फार्मूला याद रखना है। एक के अंतर पर टूटेगा तो फार्मूले की जरूरत भी नहीं है, वो भी बता दिया मैंने। अल्टरनेट होगा तो भी बता दिया, थोड़ा बढ़िया तैयार रहिए। अब सीरीज है सर हमारी कौन सी सर, तो अब सीरीज है हमारी गुणा वाली। देखो √10 बराबर √10 √10 √10 √10 गुणा की सीरीज है। और गुणा और भाग में कभी सीरीज आएगी तो ये बहुत ही आसान सवाल होता है। कैसे करेंगे तो ध्यान से समझो। गुणा वाली सीरीज में तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो √10 √10 √10 इन्फिनिटी तक है और इन्फिनिटी तक है तो इसका उत्तर भी 10 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हुआ, इधर देखो ये सारा नंबर मैंने x के बराबर मान लिया। x बराबर है √10 बेसिक समझना थोड़ा सा, √10 और √10 ध्यान से समझना बेटा, इन्फिनिटी तक है ये। अब ध्यान से देखो ये सारा मैंने x के बराबर मान लिया कि हमारा x के बराबर है। अब यहां पर मेरे को स्क्वायर हटाना है, सॉरी हाँ यहां पर मेरे को √ हटाना है। और √ हटाएंगे ना तो हम क्या करेंगे सर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ मैं वर्ग करने जा रहा हूं, वर्ग तभी हटेगा, ये करो वर्ग। अच्छा यहां पर x का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर। और यदि हम यहां पर वर्ग करेंगे ना बेटा, तो यहां पर यदि वर्ग करोगे ना तो इस स्क्वायर से ये एक बार √ कट जाएगा। और एक बार √ कटेगा तो यहां पर क्या बचेगा 10, और एक बार √ कटेगा तो बाद में बार बार आएगा सर √10 √10 √10। कहां तक है सर, ये इन्फिनिटी तक। तो ये मैंने तुम्हें करके बताया है कि यदि आप ऊपर स्क्वायर करोगे ना स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये √ कट जाएगा, एक √ हमारा कट जाएगा तो ये आएगा सर 10 √10 √10 √10। अब एक बात बताओ, x स्क्वायर बराबर है 10 और ये क्या है, तो √10 √10 √10 इन्फिनिटी तक ये क्या है, तो √10 इन्फिनिटी तक है। ये किसके बराबर मानना है मैंने, x, तो ये तो हमारा x के बराबर है। अच्छा यहां पर स्क्वायर है मतलब x हमारा 2 बार है और बराबर में दिया है 10x, तो बेटा x से x कट जाएगा एक बार में, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10।
तो गुणा वाले सवाल में जितने भी ऐसे सवाल है ना, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वही उत्तर है। जैसे आप मेरे को इसका उत्तर बताओ क्या होगा, जल्दी से 2 सवालों का उत्तर बताओ मेरे को। √7 √7 बताइए सर आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी तक है। तो आप कहोगे सर बस इतना आसान है, इतना आसान है, इसका उत्तर हमारा 7 ही हो जाएगा, है ना, जो लिखा है वही उत्तर है। फिर मैंने लिखा सर √13 और ये इन्फिनिटी तक है, उत्तर बताओ। आप कहोगे सर इतना आसान, 13 लिखा है तो उत्तर हमारा 13 ही हो जाएगा। ये हरियाणा एसआई के अंदर पूछा था 2017-18 के आसपास जो पेपर था। तो गुणा वाले सवाल में आपको उत्तर सेम ही होता है, परेशान नहीं होना। अच्छा सर ये उत्तर बताओ इसका, √12 इन्फिनिटी तक है ना, उत्तर 12 ही हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। पिछली बार यहां पर ना करनी में 2 था, भाई कुछ भी नहीं है तो करनी में क्या है 2, कुछ भी नहीं है तो करनी में क्या है 2। अब की बार मैंने करनी में लगा दिया 3। इसको कैसे करेंगे, ये भी आसान है। देखो ये सारा का सारा नंबर मैंने x के बराबर मान लिया, x बराबर है, अब की बार करने में 3 लगा है, √64। फिर दोबारा दिया गया है सर √64 और √64 और इसी प्रकार डाटा कहां तक है सर, तो इन्फिनिटी तक। अब एक बात बताओ, जब स्क्वायर को हटाया था, अंडर को हटाया था तो स्क्वायर किया था। अब की बार क्यूब रूट को हटाएंगे तो बेटा दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहां हो जाएगा x का क्यूब, और यहां पर क्यूब करेंगे तो क्यूब से क्यूब रूट एक बार कट जाएगा, तो यहां पर आएगा 64, एक बार कट जाएगा ना, और बाद में क्या आएगा सर, बार बार क्यूब रूट 64। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया। क्यूब करेंगे तो यहां पर x का क्यूब, और क्यूब करेंगे तो एक बार क्यूब रूट कट जाएगा 64, और बार बार तो यही आएगा। अब क्या है ये देखो, क्यूब रूट x क्यूब बराबर 64। अच्छा ये क्या है, क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64, तो इसको तो मैंने x मानना है। क्यूब रूट 64 को मैंने x माना, ये समुंदर है, और समुंदर में से एक बूंद निकाल लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो ये सारा मैंने मानना है x। यहां पर x 3 बार है, यहां पर 1 बार है, तो 3 बार में से 1 बार घटा देंगे तो x बचेगा हमारा 2 बार, और 64 है, x स्क्वायर 64 है, तो इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 64 का मान क्या होता है सर 8। अब ध्यान से समझो, हम बार बार इतना प्रोग्राम नहीं करेंगे, दोबारा बता रहा हूं, जितने भी गुणा वाले सवाल है ना, उनमें करनी में 1 घटाना है तुम्हें। अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं सभी की। जैसे गुणा वाले सवाल हैं, गुणा वाले सवाल में क्या करेंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, याद रखना। गुणा वाले सवालों में क्या होगा, गुणा वाले सवाल में करनी में 1 घट जाता है, करनी में 1 घट जाता है। याद रखेंगे सर, जितने भी गुणा वाले सवाल है उनमें करनी में 1 घटा देना, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर कुछ भी नहीं लगा तो मतलब 2 की करनी है, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो 1 के लिए तो कोई करनी नहीं होती, यानी करनी में 1 है तो आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा 12। भाई 1 की करनी तो होती नहीं है ना कुछ। जैसे यहां पर देखो, करनी में कितना है सर, करनी बोलो, करनी में कितना है सरड में, आप कहोगे सर करनी में 3 है, और करनी में 3 है तो बेटा 1 घटा दो, 3 में से 1 गया 2, और बार बार 64 आया है तो 64 लिख दो। 2 का मतलब ये सर अंडर रूट ही है, स्क्वायर रूट है, और अंडर रूट 64 का मान निकाल लेंगे तो सभी को पता है क्या होता है सर 8। तो जितने भी गुणा वाले सवाल है ना, वहां पर करनी में 1 घट जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, उत्तर बताओ फटाक दनी से, जल्दी से मेरे को उत्तर बताओ क्या होगा सर, उत्तर क्या होगा, 4th रूट ऑफ 27, 4th रूट ऑफ 27 और 4th रूट ऑफ 27। इसी प्रकार हमारा रंगारंग प्रोग्राम चलेगा सर x तक, उत्तर बताओ। अच्छा सर गुणा वाला सवाल है तो करनी में 1 घटेगा, 4th रूट है तो करनी में 1 घटा दो, 4 में से 1 गया 3, और बार बार 27 आया है, तो 27 किसका क्यूब होता है सर, तो 3 का। 27 का क्यूब रूट निकालेंगे, 27 किसका क्यूब होता है सर, 3 का।
अब ध्यान से देखिए, भाग वाला सवाल है। अच्छा बताओ, गुणा वाले सवाल में क्या हुआ था, करनी में एक घटा था ना, भाग वाले सवाल में करनी में एक जुड़ेगा बेटा। जैसे यहां पर देखो, किसकी करनी लगी है सर, दो की, कुछ नहीं लिखा तो दो की करनी है, तो याद रखना भाग वाले सवाल में करनी में एक जुड़ेगा, दो में एक जोड़ेंगे 3, और बार बार यहां पर 27 लिखा है, तो क्यूब रूट करेंगे 27 का, 27 किसका क्यूब होता है सर, 3 का, याद रखेंगे। गुणा वाले सवाल में करनी में एक घटेगा और भाग वाले सवाल में करनी में एक जुड़ेगा। ओके रिपोर्ट है ना सर, ओके रिपोर्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। भाग वाले में एक जुड़ेगा, गुणा वाले में घटेगा। अच्छा सर, ये सवाल देखो क्या है, जैसे मैं तुम्हें ये कहता √5 √5 √5 और ये तुम्हारा इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक, तो ऐसा मैंने किया था। यदि ये बार बार नंबर आ रहा है तो उत्तर हमारा 5 ही होता, इन्फिनिटी तक होता तो। लेकिन इसमें ऐसा सवाल भी बनता है मेरे प्यारे बच्चों जो एक जगह जाके रुक जाता है, तो इसको कैसे करेंगे तुम, ये भी हरियाणा पुलिस में पूछा था, ध्यान से देखो, √5 और √5। अब ये इतना ही है सर, इन्फिनिटी तक होता तो उत्तर 5 लगा देता मैं, लेकिन अब की बार रुका हुआ है, क्या करेंगे, बिल्कुल बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, गौर से समझिए, 5 का 5 लिख दो। अब ये रुका हुआ है ना, तो ये देखो कहां पर रुका है, देखो भाई बाहर कुछ नहीं है तो करनी में 2 है ना, करनी में कितना है 2, अब आपको देखना है, देखो पढ़ो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसी प्रकार करनी में 2 2 लगा है, पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो पावर में चढ़ाइए 8 और ऊपर 1 कम करके लिखना होता है। यदि यहां पर 8 है तो 1 कम करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 की पावर 7 बटा में 8। नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं, एक और कराता हूं तब समझ आएगा। देखो देखो, √7 √7 √7 √7 रुका हुआ है ना, रुका हुआ है तो 7 का 7 लिखो। अब ये देखो कितनी बारी में रुका है बेटा, करनी में 2 है, कुछ नहीं है, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देख लें कितनी बार है, 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 7 की पावर 16 चढ़ा दो और ऊपर 1 कम कर दो, 16 में से 1 कम करेंगे 15, नो झमेला, फालतू चक्कर में नहीं पड़ना, हो जाएगा ना बेटा। तो ऐसा भी सवाल पॉसिबल है कि वो करनी के अंदर रोक दे, हो जाएंगे। यहां तक के सवाल हमारे कंप्लीट हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर को हम टाटा बाय बाय कर देंगे कुछ और बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।